नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं सुख दर्पण कार्यक्रम। मैं हूँ आपकी दोस्त हरप्रीत कौर। दर्शकों, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जिनके नसीब मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी ज़बरदस्त होते हैं। ज़िंदगी के इम्तिहान हमें हर पल देने पड़ते हैं। बहुत सारे सुख हम चाहते हैं लेकिन हमारे नसीब में नहीं होते, और बहुत सारे दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां हमें घेर के रखती हैं। हम चाहते हैं उनसे निजात पाना, हम चाहते हैं कि हमें सारे सुख मिल जाए, जीवन की जो ज़िंदगी की जो खुशियां हैं वो सारी मिल जाए। लेकिन सबको सब कुछ मिल जाए तो बात ही क्या है। किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता, और इसी कश्मकश में, इसी जद्दोजहद में हम जिंदगी गुजार जाते हैं। तो आप भी चाहते हैं अगर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से ज़बरदस्त गुजरे और सारी खुशियां, सारे सुख आपको मिले, आपके सारे दुख दूर हो जाए, तो ये कार्यक्रम आपके लिए ही है। क्योंकि आपको आपकी समस्याओं का समाधान बताने के लिए, आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका कारण बताने के लिए हमारे साथ इस मंच पर एक बार फिर मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य सरस्वती शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जी नमस्कार दर्शकों, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ आइए दिन की शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करना चाहेंगे कार्यक्रम में, और शुरुआत चाहेंगे कि आप आज से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। क्योंकि अब तक आपने बहुत सारी तकलीफ़ें झेल ली हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा पाना, आप चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान, तो आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। कैसे? जी हाँ, मैं बताती हूँ आपको। बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक कॉल करनी है। जी हाँ, टीवी स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहे हैं, नंबर्स को डायल कीजिए, कॉल कीजिए और गुरु माँ से अपने सवाल पूछिए। आपके मन में किसी भी तरीके की आपकी समस्या को लेकर कोई प्रश्न है, आपके अपनों का प्रश्न है, किसी भी तरीके का कोई भी संदेह, कोई ज्ञान आप चाहते हैं, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। कॉल कीजिए, फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं आपको, इन नंबर्स पर डायल कीजिए और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाइए। और आप चाहें तो संस्थान से बात भी कर सकते हैं। कष्टों की बात करते हैं गुरु माँ, तो अक्सर हम भगवान की शरण में जाते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि अगर हमसे पाप हो भी गए हैं तो हमें मुक्ति दे दीजिए, आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। लेकिन अक्सर ये कोई किसी इष्ट को मानता है, कोई किसी इष्ट को मानता है, तो किसको कौन से इष्ट की पूजा करनी चाहिए, कभी कभी वो ये भी समझ नहीं पाता है। तो मैं चाहूंगी आज आप जरूर ज्ञान दें इस बारे में। जी देखिए दर्शकों, मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि आपको नित्य नए विषयों के बारे में बतलाती रहूं, जानकारी देते रहूं, ताकि आप अपने जीवन को सरल और सुगम बनाते रहें। हिंदू परंपराओं के अनुसार ये तो हम सभी जानते हैं कि 33 कोटि के देवताओं के बारे में बताया गया है, और हम सभी के घर में हम बहुत सारे देवी देवताओं की फोटो रखते हैं, मूर्तियां रखते हैं, नित्य उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, और इनकी आपको कृपा भी अवश्य प्राप्त होती है। और ज्योतिषी उपाय के लिए भी कई बार जब जीवन में बहुत सारी उलझने, परेशानियां होती हैं, अलग अलग ग्रहों से दिक्कतें आती हैं, उसके निदान के लिए भी हम आपको एक विशेष किसी देवता के बारे में या देवी के बारे में आपको बताते हैं कि उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। कई बार ऐसे बहुत सारे लोगों को सुनने में आता है कि हम तो जी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हमारे घर में सभी भगवानों की मूर्तियां हैं, हम सबकी पूजा आराधना करते हैं, और उसके बावजूद भी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। उसका रीजन क्या है ये मैं आज आपको बताती हूँ। गुरु माँ, आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि क्या रीजन होता है और क्या करना चाहिए सबको। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में आपका। शुभ नाम जानना चाहूंगी। हाँ गुरु माँ प्रणाम। बेटे के बारे में पूछना जी, उसका नाम जगेश है जी। जी आप जन्म तिथि बताएं। 8-9 जी 7/9 1991 जी जी। और समय है जी 5:58 5:58 सुबह के। हाँ जी। अच्छा जी। और जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान लुधियाना, पंजाब जी। जी। बेटी को लेके क्या चिंता है आपकी? हाँ, हम बेटे को नया काम कराना चाहते हैं जी, किस चीज का करवाएं? जी अभी बताती हैं आपको गुरु माँ, लाइन पे रहिए। जी देखिए, बहुत स्वागत है आपका। आपके बेटे की जो कुंडली है ये सिंह लगन की कुंडली है, और इनकी जो राशि बनती है
वो भी इनकी राशि जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके बेटे की कुंडली में लगन में ही सूर्य बैठा है और वह भी स्वराशि का होकर के बैठा है। तो आप ये तो बिल्कुल चिंता छोड़ ही दीजिए कि आपको अपने बेटे को क्या करवाना चाहिए, क्योंकि नियति ही इनके साथ ऐसा कुछ खेल खेलेगी कि ये स्वतः ही जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि कुंडली में लगन में ही गज केसरी योग का बनना, सूर्य का उच्च का होना, निश्चित तौर पे बहुत अच्छे संयोग बनते हैं। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कार्य करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कोई कार्य इनके हाथों में दीजिए जिसका ये नेतृत्व कर सके, जो कि सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम होता है, कोई ऐसी चीजें होती है जो कि जिसके शाखा संस्थान से जुड़ी हुई होती हैं, या फिर आप इनसे विद्या अध्ययन का या प्रोफेसर का या ऐसी टीचिंग वगैरह के लिए अगर आप इनको प्रयास कराते हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम इनके लिए बहुत अच्छे हैं, अनेक अनेक चीज़ों में इनके लिए रुचि इनकी काफ़ी रहेगी। तो ये किसी भी विभाग में अगर ये जुड़ते हैं, खास करके सरकारी विभाग से, तो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मैं प्रयास को आपको कहूँगी कि आप इनसे सरकारी संस्था से जुड़ने का प्रयास करवाएं। चलिए, जैसे आपको गुरु माँ कह रही वैसे कीजिए। और भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर से डायल कीजिए ये नंबर, संस्थान के साथ जुड़ जाइए। और भी हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कीजिए। आज हम ज्ञान ले रहे हैं गुरु माँ से कि इष्ट देवता जो होते हैं वो कौन से, हम किस देवता की पूजा करें, किसको माने अपना इष्ट। तो आपके मन में भी इससे जुड़ा कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई और समस्या को लेकर इस वक्त कश्मकश चल रही है तो आप वो भी अपना सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं, गुरु माँ से सवाल पूछ सकते हैं। जी गुरु माँ, मैं जरूर चाहूंगी आप बताएं, आप कारण बता रही थी। जी देखिए, ऐसा सभी का सोचना होता है कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन हमको बेनिफिट्स वैसा नहीं मिल रहा है जिस भाव से या जो इच्छा हम चाहते हैं वो हमारी पूजा हो जाए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक साधे सब सधे, यानी कि अगर एक को अगर आप जान ले और खास करके आपके कुंडली के अनुसार, आपके राशि के अनुसार कौन है आपके इष्ट देव, कौन है वो देवता या देवी जो आपके भाग्य को बढ़ोतरी देगी, आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खोलेगी, रुके हुए समस्त कार्यों को आपको बनाएगी। जीवन में जब भी विपरीत समय आता है उस विपरीत समय में आपकी रक्षा होती रहेगी। ये जानने के लिए आपको इष्ट देव के बारे में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इष्ट देव के बारे में जानें। उनसे संबंधित मंत्रों को आप अगर जपते हैं तो बहुत फायदा होता है। ये कहा भी जाता है कि अगर आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का नित्य प्रति रोज 3 माला का अगर आप जाप करते हैं, आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो आपको नजर भी नहीं आएगी और सरलता और सुगमता के साथ आपके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जाने कैसे कि कुंडली में इष्ट देव बन कौन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके कुंडली के बारे में बताती हूँ कि कुंडली में हम कहाँ से देखते हैं। देखिए, कुंडली का जो पहला भाव होता है जिसे हम लगन भाव कहते हैं, लगन के स्वामी की हम बात करें, लगन कुंडली से आप इष्ट देवता को आप लगन के स्वामी से देख सकते हैं। आप कुंडली के पंचम भाव के स्वामी आपके कौन से ग्रह बन रहे हैं और उनके जो आराध्य देव है वो कौन से हैं, ये हम आपको बताते हैं। जी आपसे जरूर जानूंगी, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे जरूर कि और कुंडली में क्या क्या है। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। पहले स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी। सुमन जी। सुमन जी, अपने बारे में जानना चाहती हैं? मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल जान सकती हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, 17 अप्रैल 2016 जी। जी जी, और समय? समय 8:12 सुबह। अच्छा, जन्म स्थान क्या है उनका? हरियाणा में भिवानी जिला जी। अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहूँ, ये जिद्दी बहुत जी, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है जी। ये आगे चलकर किस हारा होगा जी, इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गुरु माँ आपको अभी बताएंगी, लाइन पे रहिए आप। जी देखिए, वृश्चिक लगन के आपके बच्चे की कुंडली है और इनकी जो राशि बनती है वो है सिंह राशि। देखिए, कोई भी बच्चा अगर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है या गुस्सा तब व्यक्ति को बहुत जल्दी आता है जब उसके अंदर किसी भी चीज को धैर्य से सुनने समझने की क्षमता नहीं होती है या किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते, तब गुस्सा आता है। इसका रीजन आपके बेटे की कुंडली में ये बन रहा है कि चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है। और एक शिशु की बात करें, एक छोटे बच्चे की बात करें, अगर उसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बन गया, निश्चित तौर पर यह बच्चा बहुत ज्यादा शरारती होगा, बहुत ज्यादा उद्दंड या जिद्दी टाइप का होने लगेगा और गुस्सा भी इसको आएगा। और साथ ही साथ कुंडली में
गुरु चांडाल दोष भी है, क्योंकि बृहस्पति जो एक ऐसा ग्रह है जिसे हम देव गुरु कहते हैं, और बृहस्पति अगर राहु से पीड़ित हो जाए तो निश्चित तौर पे जीवन में बहुत सारी जगहों पे स्वास्थ्य से संबंधित आपको तकलीफें देगा, विद्या अध्ययन में आपको दिक्कतें देगा, ज्ञान में आपको दिक्कतें देगा। तो सबसे पहले आप ग्रहण दोष और चांडाल दोष का निवारण कीजिए, क्योंकि अगर चंद्रमा से ग्रहण है तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी बहुत जल्दी इनको, जैसे हम कहते हैं ना, नजर दोष लग जाना या कोई और ऊपरी बाधा लग जाना, ऐसी चीजों का भी प्रभाव जीवन में आता है। चंद्र ग्रहण दोष के लिए मोती लगा चंद्रमा बच्चे के नाम से गोत्र से मंगवाइए। इसके हाथ से या इसके सिर से उतार करके किसी भी चलते हुए नहर में आप इसे जल प्रवाह कर दीजिए, या शिवलिंग के ऊपर अगर आप इसे चढ़ाते हैं तो बेहतर रहेगा। बृहस्पतिवार का दान बच्चे के हाथों से करवाइए, बच्चे के हाथ लगवा करके माता पिता करिए, आपके फायदा होगा। जी बिल्कुल, आपका जरूर फायदा होगा, उपाय जरूर कीजिए। और अगर फिर भी कोई सवाल मन में है तो आप संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। और भी जो हमारे साथ अभी हमारे व्यूवर जुड़ रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगी, जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि कार्यक्रम क्या बताना चाहता है, कार्यक्रम का मकसद क्या है। देखिए, सुख दर्पण नाम से ही जाहिर है, ये चाहता है कि आपके जीवन का जो दर्पण है वो आपको सुख दे, आपके सारे दुखों, कष्टों का, समस्याओं का निवारण करे, उनसे छुटकारा दिलाए। लेकिन आपको सिर्फ प्रयत्न कष्ट इतना करना है कि कॉल करनी है, और नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर आप डायल कीजिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी डिटेल, और गुरु माँ से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो किसी भी तरीके से कनेक्ट हो जाइए अपने सुखों से। तो आज हम बात कर रहे हैं कि गुरु माँ हमको बता रही हैं कि ईष्ट कैसे हम अपना माने और किसको माने, तो कुंडली के हिसाब से क्या निर्धारण करता है, और गुरु माँ आप बता रहे थे। देखिए, मैंने आपको बताया लगन के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी आपके कौन सी राशि बन रही है पंचम भाव में, उसके आराध्य देव कौन है, और जो आपका नवम भाव होता है जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं, नवम भाव में कौन सी राशि आ रही है, उस राशि से संबंधित ग्रह और आराध्य देव कौन है, ये आपको देखने होते हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी भी भाव के स्वामी ग्रह के जो आराध्य देव होते हैं आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई बताता है कि इन तीनों भावों से आपकी जो सबसे मजबूत जो ग्रह बन रहे हैं, जो बली हो रहे हैं अंशवाई सबसे अच्छी स्थितियां में जो हैं, आप उनसे संबंधित ग्रह के जो आराध्य देव होते हैं या देवी होती है, आप उनकी पूजा करें। नित्य प्रति अपने नियम में बांध लीजिए कि रोज आप और कुछ ना भी करें तो भगवान के आगे सिंपल हाथ जोड़ करके आपको ये 3 माला के अपने आराध्य देव की अगर आप जाप करते हैं तो जीवन में कैसा भी समय हो आपका निकल जाएगा। प्रभु की कृपा आप पे होगी ही होगी, और विपरीत समय में आपकी रक्षा हमेशा होते रहेगी। तो इस चीज का आपको जानकारी रखना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सारी जानकारियां ऐसी होती है, बहुत सारी लापरवाहियां भी कई बार हो जाती हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा भला हो, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। और कई बार हम अपना ही अशुभ कर बैठते हैं और अपना ही गलत कर बैठते हैं। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, मैं तो अपने इष्ट देवता की प्रार्थना भी करता हूँ, उपासना करता हूँ या करती हूँ, या उनको बहुत मानती हूँ या उनको बहुत मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सबके भलाई के कार्य भी करता हूँ, पुण्य कमाता हूँ, लेकिन फिर भी जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ है, अव्यवस्थित हो रहा है, जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, कामयाबी नहीं मिलती है, किसी को पैसा नहीं मिलता है, तो किसी को संतान सुख नहीं मिल पाता है, किसी को जीवन साथी नहीं मिल पाता है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं दर्शकों जो हमें घेर लेती हैं और परेशान कर जाते हैं, ऐसे सवाल जिनके उत्तर नहीं मिलते हैं। तो आज आप सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, अपनी सारी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, अपने सभी दुखों का निवारण जो है वो कर सकते हैं। तो आप गुरु माँ से बात कीजिए, उनको कॉल कीजिए, नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन नंबर्स पर डायल कीजिए और जुड़ जाइए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाइए। जल्दी से कॉल कीजिए, बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि अभी जीवन के बहुत सारा समय अब कष्टों में और दर्द में गुजर चुका है, क्यों ना अब सुखों में और खुशियों में गुजारें। तो उसके लिए सिर्फ आज एक कष्ट और कर लीजिए कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाइए और कॉल कीजिए। गुरु माँ जी, आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो है अगर हम इष्ट को निर्धारण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो कैसे क्या क्या कारण होते हैं कुंडली में। राशि के हिसाब से देखें तो दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि उनको किस इष्ट की पूजा करनी चाहिए।
जी बिल्कुल, देखिए अभी तो मैंने जो आपको जानकारी दी है ये तो कुंडली के मुताबिक आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से इष्ट देव बन रहे हैं। आपकी दुर्गा देवी है, लक्ष्मी देवी है या हनुमान जी या शिव जी, आपकी पूजा आपको करनी चाहिए। लेकिन जिनके पास कुंडली नहीं है या जो नहीं जानते हैं कि उनकी कुंडली में कौन से ग्रह प्रथम में, नवम में या पंचम में बन रहे हैं, तो आप अपनी प्रचलन जो नाम राशि है, जैसे किसी का नाम रजनी है तो वो तुला राशि से देख सकती है, जान सकती है कि उनको किस इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ क्रमानुसार कि किस राशि के अनुसार आपको कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहली राशि की हम बात करते हैं मेष राशि की। देखिए मेष राशि और वृश्चिक राशि तकरीबन जो हमारे 12 राशियां बनती है, 12 राशियों में तकरीबन जो सभी राशियों को दो दो भाव का स्वामी माना गया है, लेकिन सिर्फ सूर्य और चंद्रमा ऐसे हैं जो कि एक ही भाव के जिनको स्वामित्व प्राप्त है। तो जिनके भी दो दो भाव के हैं मैं उनके बारे में एक साथ आपको बताती हूँ कि जो मेष राशि है और जो वृश्चिक राशि है, इन दोनों ही राशियों के जो ग्रह हैं वो है आपका मंगल ग्रह है। और मंगल ग्रह का जो आराध्य देव है या फिर मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले के जो जातक होते हैं उनको पूजन करनी चाहिए हनुमान जी की और कार्तिकेय जी के, और साथ ही साथ शिव जी की। अगर ये पूजा करते हैं तो निश्चित इनके जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं हैं, किसी भी तरह का, चाहे वो 7.5 से संबंधित हो, ढैया से संबंधित हो या कोई विशेष ग्रह या गोचर से परेशानियां आ रही है, अगर आप नित्य प्रति अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो आप जीवन में जरूर उस परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। मैं आपसे और भी राशियों के बारे में जानना चाहूंगी, लेकिन कॉलर जुड़ गई, उनकी कॉल ले लेती हूँ। स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। शुभ नाम क्या है आपका? सुन पा रहे हैं मुझे? जी क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम इंसुल है जी। अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए गुरु माँ को। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/2/1991। 11/2/1991। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान जी हरियाणा और भिवानी डिस्ट्रिक्ट जी, और ब्लॉक समय? भवानी खेड़ा। जी और समय क्या है? समय जी लगभग सुबह के 4-5 बजे। जी क्या जानना चाहते हैं? जी मैं जानना चाहता हूँ, मैं आगे राजनीति में जाना चाहता हूँ, तो मेरा भाग्य कैसा है ये बताइए जी। जी लाइन पे रहिए, आप जरूर बताएंगे गुरु माँ। जी बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका। धनु लगन की आपकी कुंडली है और आपकी जो राशि बनती है वो भी आपकी धनु राशि ही बनती है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि राजनीति यानी कि आप एक ऐसा फेमस व्यक्ति जो कि समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हो या फिर जिसके अंदर बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, वही व्यक्ति राजनीति में अपनी बातों को जमवा सकता है। आपकी कुंडली में क्योंकि ये सरकार से संबंधित कार्य होता है, राजनीति जो होती है राज्यों से संबंधित कार्य होती है, और अगर कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है, बुध बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति निश्चित तौर पर राजनीति के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ता ही गाड़ता है। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण बने हुए हैं। सूर्य ग्रहण अगर राहु से सूर्य पीड़ित होगा तो निश्चित तौर पे आप बहुत बार प्रयास करेंगे और बनते बनते कार्य आपका रुक जाएगा। और कुंडली के चौथे भाव का स्वामी यानी कि चतुर्थ देश भी जो आपकी कुंडली में पीड़ित होकर के बैठे हैं तो निश्चित तौर पे ये आपको दिक्कतें देंगे। तो सबसे पहले अपनी कुंडली से सूर्य, राहु और बृहस्पति का आपको उपाय करना चाहिए। इनसे संबंधित आपको उपाय अगर आप करते हैं, इनके आप या जाप वगैरह करते हैं या आप जिस भी धर्म के हैं, अगर आप उस धर्म स्थान पे जाकर के अपने धर्म से संबंधित पुस्तकों का दान करते हैं या पुस्तक का पाठ करते हैं तो ये आपका बृहस्पति का उपाय होगा। सूर्य के लिए आपको सूर्य से संबंधित चीजें जो होती हैं जैसे कि गुड़ हो गया, इसका दान अगर आप करते हैं, तांबे का दान अगर आप करते हैं, तो ये स्वर्ण का दान भी मान्यता दी गई है। किसी गरीब को गेहूं का दान अगर आप करते हैं या किसी धर्म स्थान पे करते हैं तो आपको ग्रहण से जो राहत मिलेगी और आप इसका उपाय कीजिए, आपको फायदा पहुंचेगा। जी बिल्कुल, आप जरूर उपाय करना और जरूर बताना है कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। कॉल करेंगे, आपको सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर अभी कहीं कमी रह गई है तो गुरु माँ आपको मार्गदर्शन जरूर देगी। दर्शकों, आप चाहें तो किसी भी तरीके से हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। एक बार फिर बताना चाहूंगी, व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल नंबर भी है, आप किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी गुरु माँ, आप बता रहे थे हमें ग्रहों के आधार पर, जो राशियों के आधार पर किस तरह से चयन करना चाहिए इष्ट देव का।
जी, जैसा अभी मैंने आपको बताया मेष राशि और वृश्चिक राशि के बारे में, अब मैं आपको बताती हूँ कुंडली में जो वृषभ राशि के लोग हैं या फिर जो तुला राशि के लोग हैं, ये दोनों ही राशि यानी कि कुंडली के जो 12 राशियों में दूसरी राशि और 7वीं राशि जो कि बनती है, उनके जो ग्रह होते हैं वो है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह के जो आराध्य होते हैं वो है माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, यानी कि देवी की आपको उपासना करनी चाहिए। आप माता लक्ष्मी की या माता दुर्गा देवी की उपासना कीजिए। आप महागौरी की अगर आप उपासना करते हैं, शिव पार्वती की उपासना करते हैं तो आप देखेंगे, लेकिन जब भगवान की उपासना करते हैं ना तो चारों तरफ से जो आपके अंदर जितने भी है अहंकार हो चाहे जो भी हो, सब भगवान के चरणों में रख करके आपको उनका ध्यान करना चाहिए। उनसे संबंधित अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, एकदम से जादू नहीं होता, आप करते जाइए, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बदलाव आएगा। और मंत्र जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, ओम दुम दुर्गाए नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है, आप करके देखिए। जी, और भी बहुत सारी जो राशियां बची हैं उनके बारे में भी ज़रूर हम जानना चाहेंगे। दर्शकों, आप भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि अपनी राशि के हिसाब से आप कौन से इष्ट को याद करें, कौन से इष्ट का स्मरण करें, उनकी उपासना करें जिससे आपको शुभ फल प्राप्त हो। तो आप कार्यक्रम का हिस्सा बने रहिए, देखते रहिए कार्यक्रम। जी गुरुमा, और कौन सी राशियों के हिसाब से जो है इष्ट देव हमें चुनने चाहिए? देखिए, अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की और कन्या राशि की। ये दोनों ही बुध ग्रह से संबंधित राशि होती हैं। और बुध ग्रह के जो स्वामी होते हैं, या फिर अगर आपकी कुंडली में कहीं में भी लगन में, पंचम में या फिर नवम भाव पे मिथुन राशि या कन्या राशि बन रही है, या इनसे संबंधित अगर आपका नाम है, तो आपको जो आराधना करनी चाहिए वो करनी चाहिए। आपको गणेश जी की नित्य पूजा आपको करनी चाहिए, माँ दुर्गा की आपको पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप विष्णु भगवान की आराध्य के रूप में, अपने इष्ट देव के रूप में अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि इसमें आपको काफी अच्छा राहत मिलता है। अगर आप व्यापारी वर्ग है तो आपके लिए वैसे भी व्यापार को अच्छा से अच्छा करने के लिए आपको बुध से संबंधित श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हमेशा कहा जाता है कि बुध को अच्छी मजबूत स्थिति में रखें और उनके आराध्य देव की यानी कि गणपति की अगर आप पूजा करते हैं, ओम गणपते नमः, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं और नियमित रूप से 3 माला अगर आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में इससे बहुत सुखद परिणाम मिलते हैं। जीवन में समय कैसा भी चल रहा हो पर ईश्वर की कृपा आप पे हमेशा बनी ही रहती है। तो ये तो हुआ मिथुन और कन्या वालों के लिए। अब अगली राशि की बात आती है, वो है कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि बहुत ही चंद्रमा से संबंधित राशि है ये। और चंद्रमा की जो इष्ट देव होते हैं भगवान भोलेनाथ होते हैं। माता गौरी शंकर की अगर आप पूजा करते हैं, सिंपल मंत्र ओम रुद्राय नमः का अगर आप पाठ करते हैं, नित्य प्रति रुद्राक्ष की माला से आप 3 माला का जाप करते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने का अच्छा रास्ता मिलता है। बल्कि बड़े धैर्य के साथ, बड़े शांति के साथ आप जीवन में हर व्यवस्था को संभालते हैं, कोई भी निर्णय बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके जो निर्णय हैं अब तक शायद कहीं गलत हुए होंगे, शायद अब आपको सही निर्णय या कहीं सही चॉइस करने का मौका दिया जा रहा है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी, ये जो है इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए कि आपको कार्यक्रम के हिस्से बनने का मौका दिया जा रहा है। अब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवाल जो भी हैं उनके जवाब जान सकते हैं। आप जान सकते हैं आपकी समस्याएं पैदा हो गई हैं तो क्यों पैदा हो गई हैं और उनका निवारण क्या है, उनका कारण क्या है। गुरुमा आपको मार्गदर्शन देते हैं, साथ ही हम गुरुमा से लगातार ज्ञान ले रहे हैं। हमारे कॉलर भी हमसे जुड़ रहे हैं। लेकिन गुरुमा, मैं आपसे चाहूँगी कि और भी इष्ट देव से जुड़े हुई जो भी जानकारी है आप ज़रूर बताएं बाकी राशियों को लेकर। जी, अब हम बात करते हैं कर्क के बाद सिंह राशि की। देखिए, सूर्य प्रधान राशि है और सूर्य जिस व्यक्ति का बहुत अच्छा हो जाए, ऐसे व्यक्ति कभी किसी से दबता नहीं है, निर्भय होता है। और जीवन में अगर किसी भी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ना है तो सूर्य देव की कृपा से वो जीवन में उन्नति, तरक्की, सफलता उसके कदम बिल्कुल चुनती है। खास करके नौकरी में, समाज में मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, गरिमा,
उच्च दर्जे का होता है सूर्य की उपासना करने से। जी हाँ, सूर्य से संबंधित जो आराध्य देव है वो है स्वयं सूर्य देव। सिंह राशि के जो स्वामी बनते हैं सूर्य देव, और आपको आराधना करनी है सूर्य देव की, या फिर विष्णु नारायण की आपको आराधना करनी चाहिए, या फिर गायत्री माँ की अगर आप आराधना करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत बेहतर रहता है। जीवन बड़ी सुगमता के साथ आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जाता ही है। इसके अलावा कन्या की मैंने बात कर दी, तुला की मैंने बात कर दी, वृश्चिक की बात करते हैं। अब आते हैं कुंडली से राशियों से धनु राशि के बारे में और मीन राशि के बारे में। जी हाँ, ये दोनों ही राशि बृहस्पति देव की राशियां हैं, और बृहस्पति देव अगर कुंडली में अच्छे हो जाए तो पूछिए मत, जीवन वारे न्यारे हो जाते हैं। उनका ज्ञान ले लीजिए, धन से ले लीजिए, जीवन में दाम्पत्य सुख की बात करें, अगर हम संतान सुख की बात करें, जीवन में आगे बढ़ने की बात करें, जो लोग अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं उनकी अगर बात करें तो उनकी कुंडली में बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धनु राशि या मीन राशि आपकी बनती है और तो उनसे जुड़े हुए नाम राशि वालों को श्री नारायण श्री हरि की भगवत आपको जो भगवान है उनकी आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। उनकी नित्य पूजा पाठ से आप देखेंगे आप जीवन में बहुत सारे काम, खास करके अगर जीवन में धन से संबंधित दिक्कतें हैं, किसी भी क्षेत्र में आपको ज्ञान की अगर आप प्राप्ति चाहते हैं, संतान से दिक्कतें हैं, जो महिलाएं होती हैं शादी विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, आप बृहस्पति देव की पूजा कीजिए, उनका नित्य मंत्रों का 3 माला का जाप कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। ये तो हो गया धनु और मीन राशि की बात। अब हमारी जो आखिरी 2 राशि बच गई है वो है मकर राशि और कुंभ राशि। जी हाँ, मकर राशि और कुंभ राशि ये दोनों ही राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है हर किसी के जीवन में, क्योंकि जो इनके आराध्य देव होते हैं वो है शनि देव। और शनि देव की जिन पे कृपा हो जाए, जो भी शनि देव से जिनके भी कार्य रुकते हैं, जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, रोग है, बीमारी है, कोर्ट कचहरी की समस्याएं हैं, उलझने हैं, जीवन में नीरस हो गए हैं, किसी भी चीजों में मन नहीं लगता है, उच्चाट आ गया है जीवन से, शनि देव की आराधना कीजिए। मकर राशि और कुंभ राशि वालों को शनि देव की आराधना करनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की आराधना करनी चाहिए। कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र का अगर वो जाप करते हैं तो निश्चित तौर पे शनि देव से या शनि ग्रह से कोई दिक्कतें आ रही है, कष्ट आ रहा है, कार्य नहीं बन रहा है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि कुंडली में नीच के होके बैठे, पीड़ित होकर के बैठे, आपको जीवन में राहत देंगे। अत्यधिक कष्ट अगर कुंडली में कहीं आपके दिख रही है तो उससे आपको राहत मिलेगी। इवन आप माँ काली की भी आराधना अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। जी गुरु माँ, उम्मीद करते हैं कि जितने भी विभिन्न सूत्रों और सिद्धांत के आधार पर जो प्रश्न थे हमारे दर्शकों के मन में वो आज दूर हुए होंगे। जो आपने ज्ञान दिया है, जो आपके सवालों के जवाब दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद दर्शकों। और धन्यवाद हमारे प्रिय दर्शकों का जो लगातार हमें अपना प्यार दे रहे हैं, कॉल करते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन आज लेंगे इजाजत। नमस्कार।